हेलो दोस्तों। तो अभी बात करने वाले हैं 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल्स के बारे में, जो केस चल रहा है उसके बारे में। मैंने देखा काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, इसमें तीन चार चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो है डायरी नंबर, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर 60181, जो 1989 का मामला है, ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये केस चल रहा था। इसमें एक और मामला जोड़ा गया जिसका इस मैटर से या हमारे 3 इयर्स प्रैक्टिस के रूल से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी आप यूट्यूब पे देखिए, इस मामले को लेकर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। एक्चुअली इस मैं आगे बताता हूँ इस मामले को क्यों जोड़ा गया है इस मैटर में। अब देखिए, बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो डायरी नंबर 60181 है, जिसके तहत ये पूरा मामला चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे मैटर है। ये एक पूरी डायरी है, जैसे हमारे वहाँ एक पूरी फाइल होती है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इस तरह से इसमें पूरी अलग अलग मैटर की ये पूरी फाइल है, जिसमें ये अपना 3 इयर्स रूल्स वाला है। जो मामला वो चल रहा है। अब इसमें एक मामला जोड़ा गया था 301 2024 का, लोकेश कुमार वर्सेस यूपी। पर ये मामले से हमारा कोई लेना देना है। हमारा लेना देना है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन नंबर IA नंबर 187237, जो 2024 में लगाई गई थी 3 इयर्स प्रैक्टिस के बारे में, जिसका पार्ट हियरिंग एक्चुअली 27 और 28 को हुआ था। सॉरी, 23 और 28 को हुआ था, और फाइनल हियरिंग 29 को होके उसका जजमेंट रिजर्व किया गया। तो एक्चुअली जजमेंट अभी रिजर्व हो चुका है। तो कौन सी डेट पे जजमेंट आएगा वो कोई नहीं बता सकता। उसकी कोई डेट भी डिक्लेयर नहीं होगी। उसमें दो केसेस हो सकते हैं जो हम पढ़ते हैं इसे। या तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉज लिस्ट होगा, उसमें फॉर जजमेंट करके एक सेक्शन होगा, उसमें एक दो दिन पहले कॉज लिस्ट में उसको लिस्ट किया जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट ही जजमेंट अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली कोई भी नेक्स्ट डेट होने वाली नहीं है इस मामले में। कोई भी हियरिंग डेट अभी नहीं होने वाली है। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू रखिए। इसमें आप अलग अलग जो डेटें दिखाई जा रही है उस पर आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई नेक्स्ट डेट होने वाली नहीं। अब मैं ये पूरे मामले को आपको समझाता हूँ। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और आगे कैसे बढ़ा। जो ये जो पूरा मामला चल रहा था, जो ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, जजेस की जो कैटेगरीज है, जजेस को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, उसको उसका जो अलाउंसेस है, उसके बारे में जो मामला चल रहा था, उसी में एक IA लगाई गई थी 187237 2024। जो लोकेश कुमार का मामला था उससे भी वो जो जब इस पूरी डायरी में जब लोकेश कुमार का मामला आया, उससे भी पहले ये IA लगाई गई थी। तो लोकेश कुमार के मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये जो पूरा मामला है वो शुरू हुआ था, जो अपनी IA नंबर थी 187237 2024 में। वो 7/11/2024 में उसकी डेट थी। वो लगाई तो पहले से गई थी, पर उसका लिस्टिंग 7/11/2024 पे हुआ था, जिसमें 21/11/2024 की डेट दी गई थी, नेक्स्ट डेट। उस दिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। 21/11/2024 को उसको सुना गया और एक इश्यू नोटिस किया गया। किस किस को, देखिए, आप इसमें देख सकते हैं 187237 की जो एप्लीकेशन थी, उसमें एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें सारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स और चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, उसको एक नोटिस इश्यू की गई अपने रिप्लाई देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको अपना रिप्लाई फाइल करना था 9 जनवरी 2025 को। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया था कि 9 जनवरी 2025 तक जो भी लोग अपना ओपिनियन फाइल कर देंगे, उसके बाद 16 जनवरी 2025 को उस पर हियरिंग आगे की होगी। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में या सब में कटिंग में आप देख सकते हैं कि कोई हाई कोर्ट 3 साल की प्रैक्टिस के समर्थन में है, कोई 2 साल के समर्थन में, कोई 1 साल के समर्थन में, या कोई बोल रहा है कि ये ऐसे ही रहना चाहिए, जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। तो उसी रिप्लाई को 9 जनवरी 2025 तक फाइल किया गया था सभी हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब आगे इस मामले में क्या होता है कि आगे की 16 तारीख को उसकी हियरिंग के लिए वो लिस्ट होती है। तभी हियरिंग कोई होती नहीं है। 21 तारीख की डेट दी जाती है। 21 तारीख को जब लिस्ट होती है तो उसको 22 तारीख की डेट दी जाती है। 22 तारीख को जब लिस्ट होती है तो 23 तारीख की
डेट दी जाती है। अब 23 तारीख को उसकी पार्ट हियरिंग होती है और नेक्स्ट डेट दी जाती है 28 तारीख की। 28 तारीख को भी उसमें पार्ट हियरिंग होती है और नेक्स्ट डेट दी जाती है 29/1 को, और 29/1 को उसकी फाइनल हियरिंग होती है। 29 तारीख को उसकी फाइनल हियरिंग होती है। ये देख सकते हैं आप 187237/2024 की इसमें एक फाइनल हियरिंग होती है। अब उसी डेट पे लोकेश कुमार का मामला है वो भी इसमें लिस्ट था। अब आप सुप्रीम कोर्ट की जब वेबसाइट पे कोई आईए को सर्च करना हो तो आईए के लिए कोई सर्च करने के लिए कोई ऐसा कोई टूल्स नहीं है, तो ये जो अपनी वाली 3 years की जो आईए थी उसको सर्च करने के लिए इसमें लोकेश कुमार का मामला जोड़ा गया था, क्योंकि जब लोकेश कुमार के मामले को रिजर्व किया गया, ये आप देख सकते हैं 301/2024 का लोकेश कुमार का मामला था, उसके साथ ही अपना 187237/2024 का मामला की आर्ग्यूमेंट हुई, आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हुई, जजमेंट को रिजर्व किया गया, तो उसी डेट पे लोकेश कुमार का मामला और 3 years का मामला उसका जजमेंट रिजर्व किया गया। तो उसी को सर्च करने के लिए लोकेश कुमार का मामला का रेफरेंस दिया जाता है। अब देखिए आगे इसमें क्या हुआ। आगे ऐसा हुआ कि जो 22 तारीख की डेट है वो कौन सी डेट है, जो 22 तारीख की डेट जो बताई जाती है वो कौन सी डेट, तो ये जो मैंने आपको पहले बताया कि पूरी जो डायरी थी उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन थी। अब ये पर्टिकुलरली आप एक बात समझ लीजिए, ये 3 years का मामला क्यों उठा, क्योंकि ये जो बहुत सारी एप्लीकेशन थी, जैसे 580 की रेट पिटीशन थी, स्पेशल यू एप्लीकेशन है जो 17757, वो कहीं ना कहीं जो जजेस है उससे रिलेटेड है, क्योंकि वो जजेस ने या तो सीपीसी में दिए गए 151 वाले सेक्शन का गलत इस्तेमाल किया है, या फिर हाई कोर्ट ने उस पर चार्जेस लगाए हैं, ऐसा सब कुछ मामला था। वो सबको क्लब करके ये जो ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था उसमें सुना गया था। अब इसकी लिस्टिंग जो बाकी की जो लोकेश कुमार का मामला और अपनी जो 3 years की है उसका तो जजमेंट रिजर्व हो गया, पर बाकी की जो एप्लीकेशन थी उसको 4 week के बाद लिस्ट करने को बोला गया। तो 29/1 को 4 week के बाद लिस्ट करने को बोला गया, और फिर जब 4 week के बाद लिस्ट हुई तो उसको 8 week के बाद लिस्ट करने को बोला गया। तो 4 + 8 सॉरी, तो 29/1 से 12 week के बाद आप गिने तो आपको 22/4 की डेट मिल जाएगी। तो ये डेट एक्चुअली वो जो बाकी के मामले थे उसकी हियरिंग की थी, अपनी डेट नहीं थी। तो मैंने जैसे पहले बताया अपनी डेट कोई आने वाली नहीं है, या तो जजमेंट डायरेक्टली साइट पे अपलोड होगा, या तो फिर वो जो कोज लिस्ट होगा उसमें 1-2 दिन पहले बताया जाएगा कि ये जजमेंट प्रोनाउंसिएशन के लिए लिस्ट किया गया है। अब जो एक बात चल रही है, अभी मैंने देखा है कि अभी दो दिन से ये केस को कोर्ट करके ये नई डेट दी जा रही है टेंटेटिव 13/5 की। तो आप समझिए इसका नाम ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, तो इसका डायरी नंबर है वो 23229/2015 का है, जो यूनिफाइड, हम सबको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अप्लाई हुई वो जजेस पे अप्लाई होगी कि नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग ये मामला है वो चल रहा है। तो ये अपना मामला है ही नहीं, तो ये डेट से अपना कोई लेना देना नहीं। अपना जो डायरी नंबर है वो 60181/1989 है, जिसमें कोई भी डेट नहीं दी गई है, और ये इसका नाम भी ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो बात को समझ लीजिए कि जो नेक्स्ट डेट है वो कोई आने वाला नहीं है। अभी आप पढ़ाई कीजिए, 22/4 को कोई भी हियरिंग नहीं थी, और नेक्स्ट डेट भी कोई हियरिंग नहीं थी। डायरेक्ट या तो ऑर्डर आएगा या फिर वो 1-2 दिन पहले उसको लिस्टिंग के लिए, जजमेंट की लिस्टिंग के लिए कोई लिस्ट में डाला जाएगा। धन्यवाद।